दोनों अंदर जाओ, तुम्हारे परिवार को जरूरत है तुम्हारी। चाचा, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। मेवा, मेवा, अरे डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? भाई, मेवा, आ रहे होंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? चोट ज्यादा लगी है, कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाइयाँ, कुछ बैंडेज मंगवाने होंगे और 2 दिन इन लोगों को यहीं अस्पताल में रहना पड़ेगा। आपसे जो बन पड़ेगा वो कर लीजिए, बस ये दोनों को ठीक कर दीजिए। ठीक है, आओ कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, मेरे साथ चलो। आओ। यही उम्मीद थी भाभी आपसे कि आप घर, मान मर्यादा, रिश्तों का लिहाज, छोटे बड़े के बीच का खौफ वो समझेंगी और अकेले होकर भी चाबी को उठाकर ताला नहीं खोलेंगी। अम्मा कह कर गई थी, चाय बन जाए तो ताला खोल देना। और ई लीजिए, चाय भी तैयार है। लीजिए। पी लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे पी लीजिए, शरीर में फुर्ती आ जाएगा। ऐसे देख काहे रहे हैं? पी लीजिए, गरम गरम है। पिंकी, हाँ अब समझ आया। रात भर बंधे थे ना, तो हाथ पैर दर्द कर रहा होगा, उठाया नहीं जा रहा होगा। कोई बात नहीं, हम हाथ में ही दे देते हैं। हाँ, ये लीजिए।
अरे गरम गरम है, इलायची डाल के पी लीजिए। सीने में दिल है, ये पत्थर है आपके। एक जिंदगी को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया गया है भाभी, और आप चाय पीजिए, चाय पीजिए, थोड़ी तो मानवता रखिए भाभी। देखिए, ज्यादा ना तमतमाइए मत। अम्मा वहाँ अस्पताल गई हैं, तो वहाँ जाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं ना आप? वहाँ नहीं जाना है आपको। और जिस मानवता की बात कर रहे हैं ना आप, वो मानवता को रोज सुबह चाय में घोलकर पीते हैं हम, तब जाके ना ये गांव के राजा हैं। आपकी तरह नहीं कि दिन रात मानवता मानवता की रट लगाकर रखते हैं, पर हैसियत इतनी सी है कि खुद की सगी माँ बांध कर रखी थी। हाँ। भाभी, भाभी हैसियत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हिम्मत से। और हिम्मत है भाभी, हिम्मत है गलत को गलत कहने की, उसका विरोध करने की। इसलिए अस्पताल जाएंगे भाभी। भैया, माँ, इन्हें मिलकर जो तमाशा बनाना है बनाएं। हम अस्पताल जाएंगे। मत जाइए। उनके सामने जाकर आप सबकी मुश्किलें ही बढ़ाएंगे। सही कहा मीरा भाभी ने। ही लिए आराम से बैठिए और भूल जाइए कि आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। काहे कि अम्मा और भैया को जो करना होगा ना, वो तो वो करेंगी। हुए तो इसीलिए कह रहे हैं कि मत जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर निकलो। लेकिन डॉक्टर साहब। पहले बाहर निकलो, तब तक कोई बात नहीं होगी। चलो बाहर। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? छोटी बरादरी होकर अंदर घुस गए। चोट पति को लगी है और दिमाग पत्नी का काम नहीं कर रहा है। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, वो परेशानी में हमको कुछ समझ नहीं आया और हम अंदर चले आ गए। अरे परेशान तो हम हैं तुम्हारी वजह से। सीधे अंदर घुस गए और मेरे कमरे को भ्रष्ट कर दिया। अब तो पानी पी लिए ना डॉक्टर साहब। अब तो बाबूजी और चाचा की दवाई लिख दीजिए। अरे हमने इस कमरे को शुद्ध और पवित्र रखा था और तुम लोगों ने अंदर घुसकर इसको भ्रष्ट कर दिया। पहले हम इसका शुद्धिकरण करेंगे,
फिर दवाई लिखेंगे। आप काहे ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये तो आपकी जाती हुई ना। वहाँ हमारे बाबूजी और चाचा दर्द से परेशान हैं और आप यहाँ शुद्धिकरण में लगे हैं। अच्छा, तुझे ये शुद्धिकरण जाती लगी? जा, नहीं लिखते दवाई की चिट्ठी, जा यहाँ से। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए। लेकिन काहे डॉक्टर रुक जा साहब? भीमा। नहीं डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए, बच्ची है। तू जा यहाँ से। मगर काहे माई, हम काहे जाएं? हम कहाँ गलत हो गए? गलत तो ही डॉक्टर साहब है। वहाँ बाबूजी और चाचा दर्द से परेशान है और इनका कर्तव्य है उनका दर्द कम करना, लेकिन ये तो चुप कर भीमा। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। वो दवाई लिख देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भीमा तो जा यहाँ से। हर समय हर किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा यहाँ से। डॉक्टर साहब, बिटिया को भेज दिया है। अब तो दवाई लिख दीजिए। हाँ ठीक है, रुको वहीं पे लिखते हैं। मान्यताओं को मानना इसीलिए जरूरी होता है, खास तौर से तुम जैसी छोटी बिरादरी वालों के लिए। अब मान्यताओं को मानती तो हमारे साथ ऐसा झगड़ा तो नहीं होता ना। अब नहीं मानी मान्यताएं तो देखो, डॉक्टर साहब दवाई लिखने के बजाय शुद्धिकरण कर रहे हैं। तुम हमारी मान्यताओं से अलग नहीं हुई होती तो तुम्हारे बाप चाचा नाच गाने से अलग नहीं होते और वो अस्पताल नहीं पहुंचते। देखो, सारा खेल, सारा युद्ध मान्यताओं का ही है। अगर तुम हमारे समाज की मान्यताओं को अपना कर ननकू की तरह चुपचाप जीती रहती तो दुख दर्द कम होता, मगर नहीं। तुम्हें तो अपने विद्रोही तेवर दिखा के मजा आता। अगर तुम ऐसे ही विद्रोही तेवर दिखाती रहोगी तो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को ऐसे ही दुख दर्द सहना पड़ेगा हमेशा।
बड़ी लड़ाई लड़ते वक्त छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारना कोई गलत बात नहीं है। मौके मौके पर समझौता करना कोई बुरी बात नहीं है। ए भीमा, कौन सी सोच में डूब गई? अम्मा ने जो समझाया वो समझ में आया या अभी भी वही विद्रोही तेवर दिखाने हैं? बाबू साहब, हम सिर्फ गलत का विरोध करते हैं, जिस विरोध को आप लोग हमारा विरोधी तेवर समझ रहे हो। एक बात याद दिलाना चाहते हैं हम आपको बाबू साहब। थोड़े दिन पहले कैलासा बुआ बहुत बीमार हुई थी, तब इन्हें ठीक करने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बिल्कुल वैसे ही हम भी हमारे बाबूजी और चाचा जी को ठीक करने के लिए हमारी पूरी ताकत लगा देंगे। वादा करते हैं आपसे कि हम हमारे बाबूजी और चाचा जी को कुछ नहीं होने देंगे। घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने को अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। माई, हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। सही जवाब दिया तुमने भीमा। उनकी मान्यताओं के सवालों पर अपने कर्तव्यों का जवाब देकर तुमने इस नाजुक समय में टकराव को बचाया है। बिल्कुल सही किया। बाबूजी और चाचा जी को जल्दी ठीक करने के हमारी उम्मीद को इस बार कैलाशा बुआ और बाबू साहेब को धराशायी करने नहीं देंगे, फिर चाहे जो हो। सुनो, लिख दी हैं इसमें दवाइयाँ, उठाओ इसको। पर हाँ, अपनी बेटी को शांत रहना सिखाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जरा सुनिए। जी बुआ जी। डॉक्टर साहब,
ये जो दवाई वाई आप लिखे हो इसका खर्चा कितना तक आएगा? ये कोई लगभग 25 रुपए। बढ़िया, नहीं तो इतने की तो हम लिखवा ही लेते। धन्यवाद। जी। भीमा, चल जल्दी से दवाई लेकर आते हैं। अब समय आ गया है भीमा के साथ असली खेल खेलने का और अपने समाज की मान्यताओं को स्वीकार करने पर मजबूर करने का।